नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आज के एक नई वीडियो में। तो दोस्तों अभी हम हमारे ट्रेनिंग सेंटर के पार्किंग एरिया में। तो पार्किंग एरिया में जैसे कि देख सकते हो आप, ये हमारा स्क्रैप है। तो जो भी स्टूडेंट्स है इंजन खोलते जोड़ते गाड़ी खोलते लाइव गाड़ी को स्टार्ट करते तो गाड़ी ख़राब भी हो जाती है। तो ये हमारा स्क्रैप है। यहाँ पे पीछे अगर आप देखोगे तो हमारे 20 से 25 बाइक स्क्रैप हो चुके हैं। तो हम स्क्रैप करके नई बाइक्स लाएंगे स्टूडेंट्स को सिखाने के लिए। तो थोड़ी देर में आपको पता चल जाएगा। तो अभी हम हमारे ट्रेनिंग सेंटर के पार्किंग एरिया में। तो यहाँ पे हमारा नीचे लेक्चर चालू है, लेक्चर हॉल में मेस्ट्रो के वायरिंग के ऊपर। और यहाँ पे स्टूडेंट है, स्टूडेंट्स के इंजन प्रैक्टिस चालू है। आपको यहाँ पे आके कितने महीने हो चुके हैं? 2 महीने हो गया, अभी लाइव चालू। लाइव चालू है। तो अभी कौन से इंजन खोल रहे हो आप? बुलेट जे सीरीज। बुलेट का जे सीरीज़ का इंजन है दोस्तों। तो यहाँ पे हमारे स्टूडेंट्स है, प्रैक्टिस करते हैं इंजन के ऊपर। तो इसका लेक्चर हुआ था। तो अभी फर्स्ट टाइम खोल रहे हो क्या? हाँ, फर्स्ट टाइम फ्रेशर। फ्रेशर है। अभी यहाँ पे आपको सीखने को मिला कि नहीं? हाँ, सीखने को मिला मेरे को। वायरिंग, इंजन। हाँ, मेरे को पहले कुछ नहीं आता था, अभी मैं पूरा सीख गया बुलेट का। इससे स्प्लेंडर पहले कितने सालों का एक्सपीरियंस था? 6 महीने का ही किया था, सिर्फ 6 सर्विसिंग आता था। ओके। तो दोस्तों 6 महीनों का एक्सपीरियंस था इनको। यहाँ पे आने के बाद अभी 2 महीने हो चुके हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो बुलेट जे सीरीज़ का इंजन खोला इन्होंने। तो जो नया इंजन है रॉयल इनफील्ड का, तो इसका इंजन का प्रैक्टिस चालू है। यहाँ पे नीचे हमारा लेक्चर भी चालू है, लेक्चर हॉल के अंदर मेस्ट्रो के ऊपर, वायरिंग के ऊपर। तो हम ऊपर भी चलेंगे, ऊपर सर का इंजन का लेक्चर चालू है। तो मैं आपको दिखाता हूँ हमारा लेक्चर किस तरह चलता है मेस्ट्रो के वायरिंग के ऊपर। इधर से आपकी रेड कलर का जाएगा सीधा 10 एम्पियर फ्यूज के अंदर। 10 एम्पियर का आपका 12 वोल्ट इन हो गया, फ्यूज के अंदर 10 एम्पियर फ्यूज होकर निकलेगी आपकी रेड पे येलो कलर की वायर। अभी रेड पे येलो कलर की वायर सीधा किधर जाएगी? आपका डाटा सेवर के लिए जाएगी, मीटर के अंदर जाएगी आपकी। अगर आपको शीट के अंदर क्या मिल जाती है, गाड़ी के अंदर आपको एक शीट लाइट मिल जाती है, उसको जाएगी आपका डाटा सेवर के लिए। मतलब का तो आपने इग्निशन बंद भी रखा, लेकिन क्या होता है गाड़ी के अंदर आपको लाइट ऑन हो जाती है शीट ओपन करने के बाद। क्यों? गाड़ी के अंदर कंटिन्यू क्या दिया इग्निशन से पहले, इसको रेड पे येलो से 12 वोल्ट दिया। आपका इग्निशन ऑन किया या नहीं किया, तभी क्या कर आपको शीट लाइट ऑन हो रही, लेकिन आपको कंटिन्यू क्या दिया, इसको वोल्टेज दिया। फिर से आपकी रेड कलर की वायर जाएगी सीधा इग्निशन स्विच के अंदर। इग्निशन स्विच के अंदर आपका 12 वोल्ट आ गया बराबर। इधर बैटरी 12, इधर भी कितना आएगा कंटिन्यू 12। इधर भी आपका मीटर के अंदर कितना जाएगा डाटा सेवर के लिए, शीट लाइट के लिए 12 जाएगा। फिर से आपकी एक रेड कलर की यहाँ से जुड़ी, इधर इग्निशन स्विच के अंदर कितना वोल्टेज आएगा आपका 12। ऐसे आपने इग्निशन स्विच ऑन करने के बाद कौन सी निकलेगी आपकी ब्लैक कलर की वायर निकलेगी। ब्लैक कलर की वायर सीधा किधर जाएगी आपकी, एक जाएगी आपकी टीसी एनोड के अंदर आपका पहला 12 वोल्ट लेके जाएगी। आपका टीसी एनोड आपका 12 वोल्ट आना स्टार्ट हो जाएगा। चलाने के लिए आपको क्या दिया, ग्रीन के अंदर बॉडी से ग्राउंड दिया बराबर। गाड़ी के अंदर आपको टीसी एनोड जिस गाड़ी के अंदर आपको मिलेगा तो 12 वोल्ट क्या हो जाएगा, स्टिकल को कंटिन्यू हो जाएगा। तो 12 वोल्ट क्या करेगा आपका कंटिन्यू दिया। ब्लैक पिलर के अंदर 12 वोल्ट क्या दिया हमने, कंटिन्यू 12 वोल्ट दिया बराबर। इसका भी सिर्फ क्या चाहिए, ग्राउंड चाहिए। ग्राउंड कौन दे रहा है, टीसी एनोड। इसका आपको वोल्टेज भी आ गया चलने के लिए, ग्राउंड भी दिया, स्टिकल को चलने के लिए 12 वोल्ट दिया। लेकिन उसे सिग्नल देना है, सिग्नल किधर से आ रहा है, पिकअप कॉल से। दोस्तों अभी हम हमारे ट्रेनिंग सेंटर के BS6 हॉल में। तो यहाँ पे आप जैसे कि देख सकते हो कितने सारे प्रकार के BS6 बाइक्स है जिनके ऊपर हम यहाँ पे प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देते हैं एक एक बाइक के ऊपर। तो यहाँ पे हमारी बैच नंबर 26 है। तो इनका अभी यहाँ पे प्रैक्टिस चालू है, बहुत सारे स्टूडेंट्स है। यहाँ पे हमारी होंडा एक्टिवा है। आपका नाम क्या है? मुजम्मिल। कितने सालों का एक्सपीरियंस है इससे पहले? मुझे 3 साल का एक्सपीरियंस है। BS6 का कभी काम किया था क्या आपने? पहले मैं यामा शोरूम में था, वहाँ पे थोड़ा बहुत नॉलेज था मुझे। और अभी यहाँ पर आने के बाद बाकी गाड़ी की भी नॉलेज आ गई। ओके। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हो स्टूडेंट है हमारे होंडा एक्टिवा के ऊपर, इनका प्रैक्टिस चालू है। यहाँ पे आते हैं। आपका नाम? मेरा नाम महेश है। महेश है। कितने सालों का एक्सपीरियंस है आपको? 2 साल का एक्सपीरियंस 2 है। सालों का एक्सपीरियंस है। कौन सी गाड़ी के ऊपर आपका प्रैक्टिस चालू है? जुपिटर BS6 है। जुपिटर BS6। तो इसका लेक्चर कब हुआ था? कल हुआ। कल हुआ था। तो दोस्तों यहाँ पे इनका अभी आपका हीरो खत्म हो गया है, होंडा खत्म हो गया है, इनका अभी TVS चालू हुआ है। तो TVS की सबसे पहली जो गाड़ी है हमारी जुपिटर है। तो जुपिटर के ऊपर उनका कल लेक्चर हुआ, तो आज इनका यहाँ पे प्रैक्टिस चालू है। तो यहाँ पे आप जैसे कि देख सकते हो एक एक वायरिंग के ऊपर यहाँ पे स्टूडेंट्स टेस्टिंग करते हैं। यहाँ पे आप देखोगे तो ये हमारा एक एक वायर के ऊपर इनको नॉलेज दिया जाता है किस तरह क्या काम करता है। यहाँ पे भी है। तो कल आपका सर ने लेक्चर लिया था, कल क्या क्या सिखाया था इस गाड़ी में? सर ने इसका ECU का बारे में और सेंसर का बारे में, एक्चुएटर का बारे में, फ्यूज़ बॉक्स का बारे में, एक एक का वायर का बारे में जानकारी देता है। अच्छे सिखाया। ओके। तो दोस्तों इनका लेक्चर हुआ था कल। यहाँ पे भी आएंगे तो यहाँ पे भी स्टूडेंट है। कौन सी गाड़ी है? एक्सट्रीम, हीरो एक्सट्रीम। तो हीरो एक्सट्रीम बाइक है। तो इसका लेक्चर कब हुआ था? इसका हीरो गाड़ी में पाँचवा नंबर हुआ था। नहीं, कितने दिन हो गए लेक्चर होके? लेक्चर होके 3-4 दिन हो गए। 3-4 दिन हो गए लेक्चर होके।
तो 3-4 दिन हो गए लेक्चर होके, पर अभी भी प्रैक्टिस चालू है स्टूडेंट की। तो यहाँ पे इस गाड़ी में नई नई चीज़ कौन सी है आपने देखी? ABS का सिस्टम है डिस्क का, ओके और सेंसर सब सेम ही है, लेकिन ABS का थोड़ा चेंजेस है। बस ABS के बारे में और इसमें और एक चीज़ है ना, यूनिट है, इसके अंदर यूनिट है, BCU है इसके। BCU है इसके अंदर। BCU जो लाइट को कंट्रोल करता है, मतलब एक जो 12 वोल्ट कंपाउंड है, सो BCU कंट्रोल करता है इसका। ओके तो दोस्तों यहाँ पे स्टूडेंट है, प्रैक्टिस चलती है, यहाँ पे एक एक चीज़ नोट करते हैं बुक में, नोट करके मल्टीमीटर की मदद से यहाँ पे चेकिंग करते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, प्रैक्टिस चलती है, तो कुछ इस तरह यहाँ पे ट्रेनिंग होती है BS6 की, एक एक चीज़ सिखाई जाती है। यहाँ पे TVS स्पोर्ट भी है, तो इनका कल लेक्चर हुआ था TVS स्पोर्ट के ऊपर भी, तो TVS इनका चालू हो चुका है, तो TVS स्पोर्ट के ऊपर भी लेक्चर हुआ था। यहाँ पे दोस्तों अगर आप देखोगे तो एक एक वायरिंग की जानकारी दी जाती है। यहाँ पे अगर आप मैं दिखाता हूँ तो यहाँ पे देखो एक एक वायर को काटा गया है, एक एक वायर को मल्टीमीटर की मदद से चेक करते हैं क्या क्या है, रेजिस्टेंस की मदद से चेक करते हैं। एक एक चीज़ सिखाई जाती है इनको, PDF के मदद से, डायग्राम के मदद से एक एक चीज़ सिखाई जाती है। बाइक के ऊपर भी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होती है, OBD स्कैनर, फ्यूल प्रेशर गेज, फ्यूल पंप टेस्टर, मल्टीमीटर के मदद से यहाँ पे ट्रेनिंग होती है, एक एक चीज़ सिखाई जाती है। तो जैसे कि आपने देखा ये पूरा हमारा BS6 हॉल है, यहाँ पे स्टूडेंट्स की प्रैक्टिस चालू है। अभी हम नीचे चलते हैं, नीचे सर का लेक्चर चालू है इंजन हॉल में। तो दोस्तों यहाँ पे जो हमारे पास जो बैच है, ये बैच 29 नंबर की बैच है। इनको आके आज कितना तारीख है? 5 तारीख है, और हमारा 28 से शुरुआत हुआ था। तो हमने पहले स्प्लेंडर का इंजन लिया था, भी वायरिंग में भी शुरुआत किया है। तो स्प्लेंडर को किसको दिक्कत है क्या गियर में जोड़ने में, ये करने में, ठीक है। तो स्प्लेंडर का इंजन हमारा लगभग हो चुका है, 5-6 दिन हमने दिया था। अभी वायरिंग के ऊपर हमारा काम चल रहा है, तो वायरिंग भी समझ में आ रहा है ना सबको, कौन सा कलर क्या है, किस तरह है, क्या नहीं, सारा समझ में आ गया। तो मैं भी क्या करवाता हूँ, अभी बुक ले रहे, नोटबुक, तो यहाँ पे भी ये कि थोड़ा वायरिंग के बारे में कल हमारा ये हुआ था, तो आज भी रिवीजन होने वाला है कि नहीं? दो तीन कितनी बार हुआ वायरिंग का आपका रिवीजन? मिनिमम तीसरी बार। अभी कितनी बार होने जा रहा है? ये चौथी बार। हाँ, तो 4 बार हम एक वायरिंग को 4-5 बार लेते हैं, नहीं समझ में आ गए तो 5वीं बार भी लेंगे। आपको क्या बोला है? वायरिंग में ज़्यादा मेहनत करना है, क्योंकि आने वाला समय पूरा वायरिंग का ही है। वायरिंग है, सेंसर है, ये है। तो ये कि यहाँ पे हम करंट किस तरह बनाया जाता है ये समझ में आ गया ना, असल में होता क्या है। तो इस तरह हम क्लास में भी इंजन भी सिखाते। अभी मैंने सारा सब कुछ बता दिया। अभी जो हमारा टॉपिक चल रहा था तो वो चल रहा था इंजन के ऊपर। तो मैंने बोला ये इंजन अलग नहीं है। अभी इंजन मैंने ऐड क्यों किया है? क्योंकि हीरो होंडा का इंजन में जो टेक्नोलॉजी और इसमें टेक्नोलॉजी अलग है। ये इंजन ज़्यादातर स्मूथ है कि नहीं स्मूथ? अभी यहाँ पे भी देखेंगे तो हीरो होंडा में भी क्या है, कौन से स्टड से ऑयल आ रहा है? ये स्टड से ऑयल आ रहा है। ये नट लगाने के बाद ऑयल क्या होगा? ये स्टड में मिलेगा। तो ये ऑयल हमें किधर भेजना है? इसके अंदर देखो यहाँ पे क्या किया है, बेरिंग जहाँ पे बैठ रहा है, बेरिंग के पीछे की तरफ थोड़ा माइनस एरिया किया है। ये बेरिंग लगाने के बाद इधर क्या होगा, थोड़ा सा ऐसा माइनस एरिया होगा। अभी ये माइनस एरिया में क्या करना है, हमें ऑयल भेजना है। तो यहाँ पे क्या किया, एक ड्रिल मार दिया। ये ड्रिल कहाँ तक आ गया? ये देखो, ये ड्रिल आ गया आपका स्टड तक। यहाँ पे वाइशर लगा दिया, कौन सा? ब्रास वाला, कॉपर वाला, ये लगा दिया। नट लगा दिया। नट लगाने के बाद ये ऑयल क्या होगा, ये स्टड में जाएगा। तो यहाँ से क्या किया, एक ड्रिल मार दिया। ड्रिल किधर? ये देखो यहाँ पे बूस्ट लगा दिया। क्या ये ऑयल किधर जा रहा है आपका? सीधा केम शाफ्ट के इधर। अभी केम शाफ्ट के बेरिंग इधर जा रहा है। अभी यहाँ पे बेरिंग जो दिख रहा है, ये बेरिंग में इधर से उधर लाइट दिख रहा है क्या? नहीं। लेकिन ये बेरिंग में लाइट दिख रहा है क्या आपको? नहीं दिख रहा है। अभी बेरिंग खराब है क्या अच्छा है? तो यहाँ पे देखो, इधर से देखने के बाद आपको लाइट नहीं दिखना चाहिए। अगर लाइट दिखेगा तो समझ नहीं, इसका जो सील है इसकी पकड़ क्या हो गई, ये रबर सील है ना, वो सील में क्या आ गया, गैप आ गया। अगर इसका जो ऑयल है, ये ऑयल आने के बाद सारा ऑयल है बेरिंग को भी मिल रहा है, बेरिंग से इधर जा रहा है क्या, इस तरफ जा रहा है क्या, फिर सारा ऑयल क्या होगा, ये होल में जाएगा। ये होल में इधर ही ये जो लोब लगे, एक लोब को क्या किया, यहाँ पे एक खोल दिया है, यहाँ पे एक खोल दिया है। ये ऑयल क्या होगा, ऐसा स्प्रे करवाएगा चारों तरफ। अगर ये के छोटी छोटी चीज़ों को देखना है। अभी ये बेरिंग है, आपने बेरिंग बदली किया,
या कोई कैमशाफ्ट लाते समय पे या डलवाते समय पे आपको क्या चेक करना है, इसमें सील होना जरूरी है। अभी कितने सारे इंजन देखेंगे तो इंजन में बेरिंग जो निकालेंगे तो बेरिंग के पीछे हमें सील मिलता है, लेकिन हम क्या करवाते हैं, जब बेरिंग फिटिंग करना है वो सील नहीं लगाते। सील को क्या करते हैं, उल्टा मैकेनिक क्या करवाता है, स्क्रू ड्राइवर लगा के वो निकाल देता है। अगर इसका बेरिंग का सील है, मैं अभी जोड़ रहा हूँ, बेरिंग नया डलवा रहा हूँ, और इसका सील निकाल लेने के बाद क्या होगा, जो भी ऑयल आएगा ये यहाँ से लीक होगा, इसके अंदर ऑयल का क्या होगा, कम जाएगा तो ऑयल भी क्या होगा, इसको रॉकर को कम मिलेगा, रॉकर क्या होगा, खराब होगा। रॉकर फिर किसको खराब करेगा, कैमशाफ्ट को फायदा होगा क्या। तो दोस्तों जैसे कि आपने देखा कुछ इस तरह यहाँ पे ट्रेनिंग होता है। अभी खाना खाने के पहले का टाइम है, खाना खाने के बाद और भी लेक्चर्स हो गए स्टूडेंट्स के, तो और भी इनका एक एक चीज़ सिखाया जाएगा, एक एक टॉपिक्स कवर हो गए। तो कुछ हमारे यहाँ पे ऐसा ट्रेनिंग होता है। ये हमारे सारे 4 महीने वाले बैच थे। अभी 11 तारीख से हमारी 8 दिनों वाली बैच चालू होने वाली है। तो 8 दिनों में हम पूरा 8 दिनों में एक एक चीज़ सिखाते हैं BS6 के बारे में। पहला दिन चलता है BS3 BS4 का इंट्रोडक्शन चलता है, BS6 का इंट्रोडक्शन चलता है। BS6 में स्प्लेंडर से शुरुआत होती है, फिर हीरो होंडा सुजुकी TVS यामाहा बजाज सारी कंपनीज कवर होती है इन 8 दिनों में। और आपको EV का भी सिखाया जाता है। तो दोस्तों EV में टोटल हमारी 2 प्रकार के बाइक्स आते हैं। एक आती है सॉफ्टवेयर वाली बाइक और एक आती है नॉन सॉफ्टवेयर वाली बाइक। नॉन सॉफ्टवेयर वाली जो बाइक्स होती है लो स्पीड बाइक्स होती है, और जो सॉफ्टवेयर वाले बाइक्स होते हैं ये ओला, एथर, चेतक, ये सारे बाइक्स होते हैं। तो इनका जो ट्रेनिंग होता है, ये ट्रेनिंग हम थोड़ी दिनों में चालू करने वाले हैं, पर फिलहाल हमारे यहाँ पे नॉन सॉफ्टवेयर का ट्रेनिंग होता है। सॉफ्टवेयर का भी ट्रेनिंग चालू होने वाला है। यहाँ पे हमारे पास बाहर चेतक है, विडा है, ओला भी है, तो इनका थोड़ी दिनों में ट्रेनिंग स्टार्ट होने वाला है। आपको इनके बारे में भी एक एक चीज़ सिखाई जाएगी। अभी हमारे पास सारा डेटा है, पर थोड़ी दिनों के बाद एक प्रॉपर वे से हम एक एक चीज़ सिखाएंगे। एक एक इनका EV का अलग से ट्रेनिंग चालू होने वाला है आने वाली दिनों में। इसको थोड़े महीने हैं बाकी, पर थोड़े महीनों में ये चालू होगा। तो कुछ इस तरह यहाँ पे ट्रेनिंग होता है। 8 दिनों में आपको पूरी BS6 और EV का नॉन सॉफ्टवेयर की बाइक के बारे में सिखाया जाता है, और 4 महीनों में तो आपको सारी चीज़ें सिखाई जाती है। तो अगर आपको ट्रेनिंग करना है या फिर ट्रेनिंग के बारे में जानकारी चाहिए तो दिए गए नंबर पे संपर्क करिए। अगर हो सकता है तो सुबह 10 से लेकर रात के 6 बजे तक कॉल करिए, आपका कॉल फिक्स उठाया जाएगा। धन्यवाद।